हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल और आनंद में होंगे। दिन की शुरुआत हो गई है और सूर्य की सुंदर किरणों के साथ, प्रकृति के साथ, प्रकृति से जुड़ने के बाद में पक्षियों और सुंदर हवाओं का, सनसनी हवाओं को सुनना, उनका आनंद लेना। साथ में ही हम लोग शुरुआत करते हैं चैत्र वैशाख का जो ये महीना है। इन महीने में नीम की जो हरी कोपलें हैं, उन कोपलों को 5-7 कोपलों को चबाकर खाने से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। हमको पेट संबंधी बीमारियां दूर होती है, त्वचा संबंधी बीमारियां दूर होती है, किसी किसी को खुजली हो जाना, कील मुहासे हो जाना, ये सब ठीक होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारा ये बढ़ाता है। मौसम संबंधी बीमारियों को ठीक रखता है, क्योंकि इस महीने में मौसम में बदलाव आ रहा होता है। सर्दियां हट के धीरे धीरे गर्मियों का दौर जब शुरू हो जा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को एक छोटी सी एक फ्री दवा है। इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। और इस दवा के, इस औषधि के बहुत सारे गुण हैं। इस फ्री दवा को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारे को अनेक फ़ायदे मिलते हैं। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ का संतुलन जब बिगड़ता है तो बीमारियां ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो इसके अंदर हमें पित्त और कफ से संबंध बीमारियों में उसको संतुलित करता है। तो आप भी इसका इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें और अपने जीवन को खुशहाल रखें। देखो, एक समय ऐसा था, हम जब बचपन में गांव में रहते थे, सुबह जल्दी उठना, उठ कर के रस्सा बाल्टी ले कर के कुएं पे जाना, साथ में लोटा ले जाना, वहीं फ्रेश होना, नीम के पौधों से वहीं पे इस तरीके की डालियां तोड़ना और उन कोपलों को चबा के खा लेना, दातुन कर लेना। क्योंकि हमारे पास में उस समय ना कोई ब्रश हुआ करता था, ना कोई कोलगेट हुआ करता था। होते तो कोई लाल मंजन या कोई पाउडर ही होता था। तो वो अभाव हमको कहीं न कहीं प्रकृति से जोड़े रखता था। तो उस जुड़ने से हमारे कितने फ़ायदे थे। हम घर से जब निकलते खेत और कुएं पर, तो वहाँ जा कर के रस्सी बाल्टी से पानी निकालना, बॉडी मूवमेंट कर रही है, जंगल जा रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, वहाँ से नहा धो करके भगवान को याद करते हुए वहीं से मटका पानी का लेकर के घर आ रहे हैं। तो वो क्या था, सुबह अर्ली मॉर्निंग बॉडी को हम मूवमेंट दे रहे थे। तो वो मूवमेंट देने से क्या था, हमारी बहुत सारी बीमारी हमारे पास ही नहीं आ रही थी। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि कृपया, हमारे जो बुजुर्गों का जीवन शैली था, उन्होंने अपने जीवन को कितने सुंदर तरीके से जिया। सुबह जल्दी उठना और काम में लग जाना। अभी हमारे छोटे छोटे घर हो गए हैं, अटैच लेट बाथ हो गया है, उस कमरे में से उस कमरे में, उस कमरे में उस कमरे में, इधर लेट बाथ में फ्रेश होकर के इधर ही नहा लिए, इधर ही खा के बिस्तर पे सो गए। वाईफाई लगा हुआ है, टीवी चल रही है, अंदर ही एसी और कूलर के पंखों में अंदर ही अपने जीवन को, अपने आप को बांध के रखा हुआ है। तो इन्हीं की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया है। क्यों? कारण क्या है? बॉडी का कोई मूवमेंट करना ही नहीं चाह रहे हैं। मन जो हमारा है वो हमेशा सेफ जोन चाहता है। वो चाहता है कि हम छुपे रहें, हम छाँव में बैठे रहें, हम कोई भी हार्डवर्क या कोई भी ऐसी क्रिया ना करें। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, कृपया करके निकलिए घर से बाहर, प्रकृति से जुड़िए, बुजुर्गों को सुनिए, अच्छे लोगों की संगत करिए, अपने शरीर को मूवमेंट में रखिए, एक्टिविटी में रखिए। इनके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। मन भी तुम्हारा जो ओवर थिंकिंग में चलता रहता है, घर खाली बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, ये करना वो करना, ये सोचते सोचते बहुत सारी चीज़ों को ओवर थिंकिंग होकर के बहुत सारी बीमारियां, मानसिक बीमारियां घेरे चली जा रही है। इनसे बचने का सबसे सही उपाय है, सुबह उठ करके योग से जुड़ो, एक्सरसाइज से जुड़ो और प्रकृति से जुड़ो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन शुभ रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।